अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो इंसान जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमने थर्ड न्यूमेरिकल से अपनी बात कंटिन्यू करनी है, ठीक है। और थर्ड न्यूमेरिकल में हम जो बात पहले स्टार्ट की स्टेटमेंट पढ़ते हैं वो कहते हैं फाइंड द टाइम पीरियड फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ। उसकी जो लेंथ दी हुई है उसने वो कितनी बताई है, बोला 1 मीटर उसकी लेंथ है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो ग्रेविटी की जो वैल्यू बता रहा है वो कहता है प्लेस्ड ऑन अर्थ ऑन द मून द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ वेयर जी ई इज 10 ms-2। वो कहते हैं हमारे पास जो हमारे पास अर्थ पे उसकी ग्रेविटी है वो 10 ms-2 है, और जो ग्रेविटी ऑन मून है वो हमारे पास 10/6 है, यानी कि 1/6 ऑफ द मून। इट मीन्स डैट 1.66 जोन है वो उसकी ms-2 उसकी ग्रेविटी ऑन मून है, ठीक है। अब हमने क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमारे पास इसका टाइम पीरियड चाहिए और इसके अलावा हमें टाइम पीरियड ऑन अर्थ चाहिए और टाइम पीरियड ऑन मून चाहिए। सिमिलर वैसे ही है जैसे हमने 10.1 में देखा था। तो सेम हमारे पास फॉर्मूला है 2π√L/G। हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, हमने उसकी वैल्यूज पुट की। 2 कांस्टेंट, पाई 3.14, एल की वैल्यू ऑन अर्थ पे 1 थी और जी की वैल्यू 10 थी। हमने इनकी कैलकुलेशन की, आंसर निकाला 1.98 सेकेंड इसका आंसर निकला है। इसी तरह टाइम पीरियड ऑन मून निकालने के लिए हमारे पास Tm = 2π√L/GM। अब यहाँ पे क्या हमारे पास जी एम मीन्स ये GE/6 था, ठीक है। हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, जब आपको पता है एक फ्रैक्शन के नीचे एक फ्रैक्शन आती है तो वो रिवर्स होकर ऊपर चले जाता है। इट मीन्स दैट वो बन जाएगा 6 × L/G। अब L की वैल्यू हमने 1 पुट की, 6/10 बन जाएगा। इसको कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर निकल आया और 0.60, और मजीद कैलकुलेशन की तो 4.9 सेकेंड हमारे पास क्या निकला, टाइम पीरियड ऑफ द मून निकल आया ऑन दी सरफेस ऑफ द मून। इसी तरह हमारे पास इसका जो फोर्थ न्यूमेरिकल 10.4 हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पास कहता है, उसकी स्टेटमेंट ये है, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। इसकी जो वाइब्रेशन वो कंप्लीट कर रहा है वो 1 मिनट में एक वाइब्रेशन जो है ना वो 2 सेकेंड में वो कंप्लीट कर रहा है। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन जी इज इक्वल टू 10 ms-2। हमने उसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। टाइम पीरियड उसने हमें बताया, क्या बोला, वो हमारे पास 2 सेकेंड्स है। उसके अलावा उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारे पास 10 ms-2 है। हमने वही फॉर्मूला यूज किया 2π√L/G। वहां पे हमने स्क्वायर रूट का स्क्वायर निकाला दोनों साइड पे, वो बन गया टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4π²L/G, ठीक है। हमने यहाँ से फिर L सेपरेट किया क्योंकि हमने उसकी लेंथ मालूम करनी है, तो लेंथ मालूम करने के लिए L सेपरेट किया तो वो बन जाएगा T²/G/4π²। इनकी वैल्यूज पुट की, जो वैल्यूज पुट की, टी की वैल्यू 2 आ गई, जी की वैल्यू 10 आ गया, 4 कांस्टेंट था, पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर। फिर मजीद कैलकुलेशन की तो इसका आंसर निकला है 1.02 मीटर निकला है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपसे स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, कहता है इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड्स। अगर 100 वेव जो है वो 20 सेकंड में से एक पॉइंट में से पास कर रही हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। उसकी टाइम पीरियड भी रिक्वायर्ड है और उसका क्या निकालना, मतलब हमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है, कैलकुलेट द वेव स्पीड। हमें क्या चाहिए, बोला उसकी वेव की स्पीड चाहिए, ठीक है। तो डाटा में देखिए नंबर ऑफ वेव्स उसने बताया n 100 है। उसके अलावा उसका जो टाइम रिक्वायर्ड 20 सेकंड्स है। वेव लेंथ उसकी लैम्डा 6 सेंटीमीटर है। हमने उसको कैलकुलेट किया 0.06 मीटर में आ गया। कैसे किया आपको पता है, जो हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं, बोला 100 से डिवाइड करते हैं। हमने उसको 100 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद उसकी हमने वेव की स्पीड चाहिए, वेव की फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है, और टाइम पीरियड भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। हमें पता है उसकी बाय द डेफिनेशन ऑफ द वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम, ये हमारे पास उसकी क्या निकलती है, फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास 100 वेव्स थी, टोटल टाइम 20 था, हमने डिवाइड किया, उसका आंसर निकला है 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज क्या निकला है, फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी निकली उसकी। इसके अलावा जब हमने उसका टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है, तो वहां पे हमने T = 1/f का फॉर्मूला यूज किया। 1/5 उसकी वैल्यू आ गई, तो 0.2 सेकंड जो था ना वो क्या निकला है, टाइम पीरियड ऑफ द उसकी वेव्स का निकला है। वेव इक्वेशन यूज करके हमने क्या निकाला, उसकी स्पीड निकालनी है। v = f लैम्डा होता है, f की वैल्यू
हमारे पास 5 आई हुई थी, भी रिसेंटली निकाली। लैम्डा हमारे पास 0.06 था, कैलकुलेट किया 0.3 ms-1, ये हमारे पास उसकी क्या निकले, स्पीड निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर वेव इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। अब रिपल टैंक के अंदर उसको कह रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 हर्ट्ज है। द रिजल्टिंग वेव हैज वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, उसकी जो वेवलेंथ है वेव की वो 3 सेंटीमीटर। हमने वेवलेंथ को फिर दोबारा से उसको मीटर में कन्वर्ट किया, कैसे करते हैं, 3/100 तो 0.03 मीटर आ गया। स्पीड ऑफ द वेव हमें कैलकुलेट करनी है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा मीन्स हमने वेव इक्वेशन यूज की, वेव की वैल्यू 12 है, एफ की वैल्यू 12 है और लैम्डा की वैल्यू 0.03 है, कैलकुलेट किया 0.06, उसका क्या निकला है, आंसर निकला है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बोला इसका, वो हमारे पास कहता है, अ ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। 190 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। उसने डिस्टेंस 90 मीटर कवर किया और टाइम कितना उसको रिक्वायर्ड हुआ बोला, 0.5 सेकेंड लगा। हमें क्या चाहिए, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, हमें टाइम पीरियड चाहिए, फाइंड द वेव ऑफ द, फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव, हमें उसकी स्पीड चाहिए, उसकी हमें फाइंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, हमें उसकी वेवलेंथ भी चाहिए, तीनों चीजें रिक्वायर्ड है। सबसे पहले हम उसका टाइम निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, 1/f उसका फॉर्मूला होता है, रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है 1/190, तो ये निकला 0.005, तो ये निकला है 0.005 सेकेंड उसकी, 0.005 सेकेंड उसकी क्या निकला, ये बोला टाइम पीरियड उसका निकला 0.001 एक्चुअली सेकेंड उसका टाइम पीरियड निकला है। देन हमने क्या निकाला, देन हमने उसकी स्पीड निकाली। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हमने यूज किया, एस इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम हम यूज करते हैं, d/t। डिस्टेंस हमारे पास 90 था, टाइम हमारे पास जो सा ना वो 0.5 था, डिवाइड किया दोनों को आपस में, तो 180 ms-1 उसकी क्या निकले हुआ है, स्पीड निकले। देन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v की वैल्यू हमारे पास 180 थी, f की वैल्यू 190 आई है, लैम्डा हमने कैलकुलेट करना, दोनों को डिवाइड करवाया इधर लाके, तो 0.95 मीटर क्या निकला है, उसका आंसर निकला है। होप आपको लेक्चर में सब कुछ समझ आ गया होगा। अपने फीडबैक के बारे में जो है हमें जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।